तो हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में ग्रिड के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कॉलम्स को स्पैन करते हैं एंड रो को कैसे स्पैन करते हैं। एंड ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग बॉक्सेस को रेस्पॉन्सिव तरीके से ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ VS कोड पे एंड यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ ग्रिड 2.html नाम से। एंड यहाँ पे अपना जो सिंटैक्स है उसको डाल के इसका जो टाइटल है वहां पे मैं लिख देता हूँ ग्रिड ट्यूटोरियल। एंड इसके बॉडी में चलता हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ एंड इसके अंदर मैं कुछ बॉक्सेस बनाता हूँ एंड उसके अंदर लिखूंगा आइटम्स एंड डॉलर, जिससे हम लोगों को नंबर मिल जाए। उनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ये देखो, ये हमारे बॉक्सेस आ चुके हैं एंड इसको हम लोग स्टाइल करना है तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग लगाते हैं। एंड यहाँ पे मैं कंटेनर को सेलेक्ट करता हूँ। एंड पिछली वीडियो में हम लोगों ने ग्रिड की बात करी थी, तो यहाँ पर डिस्प्ले जो इसकी है उसको मैं ग्रिड कर देता हूँ, जिससे ये हमारा जो कंटेनर है वो ग्रिड कंटेनर बन जाए। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ जिससे आप लोगों को ये क्लियर दिखे। एंड यहाँ पे हम लोग बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे देता हूँ रेड। एंड यहाँ से इसका जो बॉर्डर है वो दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइनिंग कर दी है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स इसमें लगाऊंगा। हम लोग 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल एंड उसके बाद 100 पिक्सल लगाया था। एंड इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ जिससे ये हम लोगों को दिखना भी चाहिए। तो ये देखो, कुछ इस तरीके से हमारे जो बॉक्सेस है वो आ रहे हैं। ग्रिड टेम्पलेट रो है उसको भी लगाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्सेस आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज और दे सकते हैं, जैसे मैंने 100 पिक्सल 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से भी वैल्यू दे सकता हूँ 1 FR 1 FR एंड 1 FR। तो ये देखो कुछ इस तरीके से बॉक्सेस हमारे हो चुके हैं। अब ये FR क्या करता है, जिस तरीके से मैंने वैल्यू दी है 1 FR 1 FR एंड 1 FR, तो यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन है उसको ये 3 भागों में डिवाइड करेगा एंड एक एक कॉलम जो है एक एक हिस्से को दे देगा। अगर मैं यहाँ पर इसको 4 करता हूं तो आप लोग देखो, जो पहला कॉलम था उसकी जो विड्थ है वो कम है एंड जो दूसरा कॉलम है जिसकी हम लोगों ने 4 FR दी है वैल्यू, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो जो FR है वो डिवाइड करता है स्क्रीन को एंड उतना ही हिस्सा ले लेता है एक कॉलम जितनी वैल्यू हम लोग उसमें देते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर हम लोग रिपीट लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे 3 एंड यहाँ पे लिखेंगे 2 FR। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्सेस आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट देखेंगे कि कैसे हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग इसको 1 FR या 2 FR ना देकर इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं 100 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स आ चुके हैं। एंड यहाँ पर मैं 4 कॉलम करता हूँ जिससे जो नीचे वाला बॉक्स आ रहा है वो सही से आ जाए। एंड उसके बाद अब हम लोग अलाइनमेंट समझेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लगाता हूँ जस्टिफाई कंटेंट एंड इसके अंदर सेंटर दे देता हूँ। ये देखो, जो हमारे बॉक्सेस थे वो सेंटर में आ चुके हैं। ये बेसिकली हम लोग ग्रिड कंटेनर की जो प्रॉपर्टीज है उसको भी देख रहे हैं। एंड यहाँ पर हम लोग स्पेस अराउंड लगा सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग उसमें अपने फ्लेक्स बॉक्स में समझा था उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। स्पेस अराउंड के जगह पे स्पेस इवनली हम लोग कर सकते हैं, जिससे ये इवन स्पेस चारों तरफ से ले लेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे बिटवीन हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्सेस आ चुके हैं। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेंटर करते हैं
एंड उसके बाद हम लोग बेसिकली जो जस्टिफाई कंटेंट है वो जो बॉक्सेस हैं उनको हॉरिजॉन्टली मैनेज करता है। एंड अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अलाइन कंटेंट। तो यहाँ पे देखो अलाइन कंटेंट क्या करता है, जो हमारे बॉक्सेस हैं या जो ग्रिड आइटम्स हैं उनको ये वर्टिकली मैनेज करता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंटर। तो यहाँ देखो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्स अभी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि मैंने जो कंटेनर की हाइट है उसको डिसाइड नहीं किया है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसकी मैं हाइट दे देता हूँ 100 bh। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे बॉक्सेस हैं वो सेंटर में आ चुके हैं। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये ऊपर जो हमारे बॉक्सेस हैं वो पहले की तरह आ रहे हैं। एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो हमारे बॉक्सेस हैं वो सेंटर में आ चुके हैं। एंड उसी तरीके से इसमें प्रॉपर्टीज होती है, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड। तो आप लोग देखो ये ऐसे हो चुके हैं। एंड यहाँ पे इवनली हम लोग लगा सकते हैं जिससे हम लोग इसको इवन स्पेस दे सकते हैं चारों तरफ से। तो यहाँ पर हम लोग सेंटर ही लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्सेस आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन जो हमारे बॉक्सेस हैं इनको रेस्पॉन्सिव कैसे करते हैं ये चीजें हम लोग समझते हैं। तो मैं इन सबको हटाता हूँ अभी के लिए। मैं यहाँ पे लगाता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड इसके अंदर रिपीट फंक्शन लिखता हूँ। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ पर हम लोग कोई नंबर लिखते थे जिससे उतने ही कॉलम डिवाइड हो जाते थे जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा ऑटो फिट, जिससे ये होगा कि जो जितनी भी हमारी अगर विथ आती है उसी हिसाब से कॉलम्स हमारे फिट हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन होता है उसको मैं लगाता हूँ मिन मैक्स। मिन मैक्स में क्या है, हम लोग पहली वैल्यू देते हैं मिनिमम एंड जो दूसरी वैल्यू देते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 50 पिक्सल इसकी हम लोग मिनिमम वैल्यू देते हैं एंड इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि यहाँ पर हम लोग विथ दे रहे हैं तो यहाँ पर 200 पिक्सल करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे बॉक्सेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, कुछ गड़बड़ करी है मैंने। तो यहाँ पे बेसिकली ऑटो फिट के बीच में यहाँ पे एक हाइफन होता है, अब मैं भूल गया था लगाना। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से बॉक्सेस हमारे आ रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने बॉक्सेस को 50 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से बॉक्सेस हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर इसको मैं रेस्पॉन्सिव करता हूँ तो आप लोग देखो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर हमारी स्क्रीन विड्थ इतनी होती है तो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्सेस आ रहे हैं। एंड जैसे ही मैं इसकी विड्थ को कम करता हूं तो आप लोग देखो कुछ इस तरीके से हमारे जो बॉक्सेस हैं वो रैप हो रहे हैं एंड एक अच्छे तरीके से ये हमारे पास आ रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ग्रिड गैप दे देता हूँ 1 रेम का एंड यहाँ पर हम लोग जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, जिससे ये बॉक्सेस हमारे सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्स आ रहे हैं हमारी स्क्रीन विड्थ के अनुसार। तो अब जैसे इसको मैं कम करता हूँ तो आप लोग देखो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्सेस हो जा रहे हैं एंड एक रेस्पॉन्सिव व्यू हम लोगों को दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो बेसिकली जो हम लोगों ने ये वैल्यू दी है ऑटो फिट क्या करता है कि जो हमारी विड्थ है उसके अनुसार ये कॉलम डिवाइड करता है। एंड उसके बाद हम लोगों ने जो फंक्शन लगाया है मिन मैक्स, यहाँ पे क्या करता है, तो बेसिकली जो हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू दी है 50 पिक्सल, तो ये इसके नीचे बॉक्स नहीं जाएगा और उससे ये रैप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे बॉक्सेस यहाँ पे आ रहे हैं। एंड ये हमारा जो 200 पिक्सल मैंने दिया है, तो जैसे ही हम लोग विड्थ को बढ़ाएंगे एंड इस बॉक्स का जो विड्थ है अगर वो 200 पिक्सल के ऊपर होने वाला होता है तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर जगह ले लेगा। तो बेसिकली इसी तरह ये जो हमारा मिन मैक्स है एंड ऑटो फिट है काम कर रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ग्रिड कंटेनर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको बात किया यहाँ पे। एंड यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे ग्रिड आइटम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे एंड इसके किसी भी चाइल्ड को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे nth चाइल्ड लिखूंगा एंड 1 इसके अंदर लिखूंगा तो मेरा पहला बॉक्स है वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर करता हूँ ब्लैक, तो यहाँ पे देखो जो पहला हमारा बॉक्स है वो ब्लैक हो चुका है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा पहला बॉक्स है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड लगा सकते हैं। एंड जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड लगाया तभी ये देखो बॉक्स हमारा सेलेक्ट हुआ है। एंड यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा लास्ट चाइल्ड यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग फर्स्ट चाइल्ड समझते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कॉलम्स एंड रो को कैसे स्पैन करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ग्रिड कॉलम स्टार्ट है उसमें मैं वैल्यू दूंगा 1 एंड एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है ग्रिड कॉलम एंड, तो यहाँ पर मैं दूंगा 3। तो यहाँ पे होगा क्या,
यहाँ पे स्टार्ट होगा मेरे पहले बॉक्स से एंड थर्ड बॉक्स तक ये जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा पहला एंड दूसरा जो बॉक्स है वो स्पैन होगा। तो ये देखो यहाँ जो हमारा पहला बॉक्स एंड दूसरा बॉक्स था वो स्पैन हो चुका है, यानी कि जो पहले बॉक्स को है वो दूसरे बॉक्स की जगह इसको मिल चुकी है एंड आगे जो बॉक्सेस हैं वो आगे की तरफ बढ़ गए हैं। एंड उसी तरीके से यहाँ पर रो का होता है, ग्रिड रो स्टार्ट मैं लिखता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ 1 एंड इसी तरह ग्रिड रो एंड में करता हूँ 3। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से व्यू हमको दिख रहा है। तो ये बेसिकली ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने हाइट दे दी है, तो यहाँ पर हम लोग हाइट को हटाते हैं तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से जो हमारा बॉक्स है वो स्पैन होके दिख रहा है। तो इसको सही से दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट्स रो लगाता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड टेम्पलेट्स रो एंड इसमें मैं लगा देता हूँ रिपीट 2 रोज एंड हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल। एक रो में यहाँ पर और बढ़ाता हूँ जिससे ये जो बॉक्सेस है वो सही से आ जाए। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम लोगों ने वैल्यू दी थी, आप लोग यहाँ पे देखो, मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 एंड ग्रिड कॉलम एंड 3 किया था। तो बेसिकली जो कॉलम्स में था वहां पे पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम हमारा स्पैन हो चुका है एंड हम लोगों ने इसी तरीके से रो में स्टार्ट 1 से एंड 3 तक किया था। तो पहली रो एंड सेकंड रो उसने स्पैन कर लिया। मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं वो स्पैन नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कॉलम है वो स्पैन हो रहा है एंड रो है वो स्पैन हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला आइटम है आइटम 1, तो वो देखो पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम भी कवर किया है एंड पहली रो एंड सेकंड रो जो है उसको भी इसने कवर कर रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग रोज एंड कॉलम्स को स्पैन कर रहे हैं, ना कि यहाँ बॉक्सेस स्पैन हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इनको कमेंट करते हैं एंड इनका शॉर्टकट जो यहाँ पे शॉर्ट हैंड है ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड एंड का, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड कॉलम एंड इसके अंदर हम लोग दोनों वैल्यूज देते हैं, जो कॉलम स्टार्ट है एंड कॉलम एंड है। तो इसको हम लोग कैसे देते हैं, मैं 1 लिखता हूँ एंड अपॉन लगा के इसको मैं 3 दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारा जो पहला बॉक्स है वो 2 कॉलम्स को स्पैन कर रहा है, यानी कि हम लोगों ने ग्रिड कॉलम जो दिया है वहां पे 1 जो स्टार्टिंग वैल्यू है एंड एंडिंग वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो इस तरीके से हमारा बॉक्स यहाँ पे आ रहा है एंड उसी तरीके से हमारा जो रो होता है उसको भी हम लोग ग्रिड रो लिखते हैं एंड इसमें 1/3 देते हैं। तो कैसे देखो, पहली रो एंड जो हमारी सेकंड रो है वो यहाँ पे स्पैन हो चुकी है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग 1 हो एंड जो एंडिंग है वो थर्ड कॉलम हो, यानी कि जो हमारा पहला बॉक्स है वो 3 कॉलम ले ले। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं स्पैन। तो यहाँ पे देखो जो हमारा बॉक्स था उसने 3 कॉलम्स कवर कर लिए एंड इसी तरीके से अगर हम लोग रो में भी यही चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे स्पैन। तो यहाँ देखो जो हमारा बॉक्स था उसने 3 रोज यहाँ पे कवर कर लिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पर 2 करता हूँ जिससे ये जो हमारा लेआउट है वो बिगड़े ना। एंड इसकी अगर हम लोग रेस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो ये रेस्पॉन्सिव भी है। आप लोग देखो कुछ इस तरीके से हम लोगों के सामने ये आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कैसे हम लोग अपने ग्रिड्स को एक रेस्पॉन्सिव वे में लाते हैं एंड कैसे हम लोग स्पैन करते हैं रो एंड कॉलम्स को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।